हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीबीएमएस कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, या आप ऐसा समझें, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम सारा डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उसका बैकअप बना रहे होते हैं, उसकी रिडंडेंसी कर रहे होते हैं, उसके डिफरेंट किस्म की और चीज़ें कर रहे होते हैं, उसकी सिक्योरिटी हो गई, उसका बैकअप हो गया, उसकी रिकवरी हो गई। ये सारी चीज़ें हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि डीबीएमएस क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कौन कौन से पॉपुलर इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, कि पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं डीबीएमएस के लिहाज से, कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिहाज से कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और एक डेटाबेस हमारा क्रिएट होता है। मीन्स के सिंपली आप समझेंगे डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। मीन्स के हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी रिकॉर्ड्स होती है, जितनी भी फाइलें होती हैं, हम एक जगह पे रख रहे होते हैं। और वो कौन सी जगह होती है? आपका डीबीएमएस। मीन्स कि आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपकी सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो उसको चलें डिस्कस करते हैं कि डीबीएमएस हमारे पास क्या है। What is DBMS? A database management system is a system software कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मीन्स के बाकी जैसे कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है और सॉफ्टवेयर हैं, ये भी सेम वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर भी कुछ डाली जाती हैं, इसके अंदर भी कुछ टास्क डाले जाते हैं, कमांडें डाली जाती हैं जो डेटाबेस को क्रिएट करती हैं। मीन्स कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक डेटाबेस बनाता है। मीन्स जैसे कि आपको ये पिक्चर्स के अंदर नज़र आ रहा है, या यूज़र क्या करता है कि आपका ना डेटा जितना भी होता है वो इसके अंदर डालता है, और ये क्या करता है कि कोई भी ड्राइव यूज़ करता है और उसके अंदर उसको स्टोर कर रहा होता है, या कोई भी हार्डवेयर जो हो गई हमारे पास जिसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर हो सकता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डीबीएमएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है फॉर द क्रिएटिंग एंड द मैनेजिंग द डेटाबेस, जो क्या करता है एक डेटाबेस क्रिएट करता है और उसको मैनेज करता है। मीन्स के कंट्रोल करना, हैंडल करना, मैनेज करना, इस डीबीएमएस का काम होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस सिस्टम का काम होता है ये DBMS मेक्स इट पॉसिबल फॉर द एंड यूजर्स टू क्रिएट के मीन्स के ये आपके पास यूज़र कोई भी इसको पॉसिबल है कि क्रिएट कर सकता है एंड रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। मीन्स कि हमारा जो डेटा होता है, सिंपली आप समझें कि कोई भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं तो उसको आप रिकवर भी कर सकते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, चेंजिंग भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और उस डेटे को आप डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरह से हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेटा डालते हैं, जैसे कि आपके पास नादरा का एक सॉफ्ट डीबीएमएस सिस्टम हो गया जो अब 1 बाय 1 एक एक आदमी का डेटा स्टोर कर रहा है। फिर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी होती है तो वो कर देते हैं। मीन्स के अपडेट करना होता है, उसको डिलीट करना होता है, या उसको रीड करना होता है, तो वो सारा 1 बाय 1 कर रहे होते हैं। तो ये एक आपके पास डीबीएमएस का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटाबेस को कंट्रोल कर रहा होता है, या आपके सारे डेटे को मैनेज कर रहा होता है, या अरेंज कर रहा होता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितना भी आपका डेटा होता है वो सारा इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मीन्स के डीबीएमएस के ऊपर। उसके बाद देखते हैं इसके कुछ जो आपके पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ द डीबीएमएस सिस्टम के, उनको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसके जो डीबीएमएस परफॉर्म कर रहा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपके पास, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या काम करता है। मैनेज 3 इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। एक डेटा द डेटाबेस इंजन दैट्स अलाउ द डेटा टू बी एक्सेस्ड, कि आप इसके डेटे को एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा रखा हुआ है हमने, मीन्स कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी डेटा हमने रखा हुआ है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो, लॉक कर सकते हो। मीन्स लॉक मीन्स कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत बेहतरीन होती है। मीन्स के हर एक डीबीएमएस की अपनी एक सिक्योरिटी होती है जिसके तहत उस डेटे को सिक्योर किया जाता है। और एंड द मॉडिफाइड मीन्स के चेंजिंग कर सकते हो, तब्दीलियाँ ला सकते हो। एंड द डेटाबेस स्कीम्स विच डिफाइंस द डेटाबेस ए लोकल स्ट्रक्चर्स, कि ये एक लोकल स्ट्रक्चर्स का डेटाबेस है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, 3 चीज़ें बहुत ही मस्ट हैं जो इसके अंदर होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि पॉपुलर टाइप्स ऑफ द डीबीएमएस टेक्नोलॉजीज़, की डीबीएमएस टेक्नोलॉजी जो हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं मीन्स कि एक डीबीएमएस को क्रिएट करने के लिए, या कोई
टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी है। रिलेशनल्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो आपके पास RDBMS होता है इसको भी यूज़ किया जाता है। ये एक मॉडल है जिसके अंदर ये हम क्या करते हैं कि एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अडॉप्टेबल टू मोस्ट यूज़ द कासेस की इसके अंदर बहुत सारी कासेस को यूज़ किया जाता है इस वजह से कि बहुत सारी वजूहत हैं जिसको हम RDBMS को इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट्स कैन बी क्वाइट द एक्सपेंसिव कि ये आपके पास मसला ये है कि बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। SQL ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम DBMS को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं। एक्सेस का भी हो सकता है, SQL अपना भी है, आपके पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं SQL के। वेल द suited फॉर द लूजली डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स दैट मे इवॉल्व्स एवर टाइम्स कि आप किसी भी टाइम इसके अंदर कोई भी डेटा आप DBMS क्रिएट कर सकते हो ईजिली। इसके अंदर आसानी के साथ आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है SQL के अंदर। क्लाउड बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्लाउड बेस्ड जितना भी डेटा मैनेज कर किया जा रहा होता है मीन्स के हर एक डेटाबेस का क्लाउड होता है। मीन्स के आपकी एक ऐसी जगह पर डेटे को स्टोर किया जाता है जैसे कि आपका एक सर्वर है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि डेटे को मेंटेन करने के लिए हम जैसे कि आपके पास YouTube है तो अब कितना डेटा उसके ऊपर स्टोर किया जा रहा है या कितना डेटा स्टोर हो रहा है उसको मैनेज करना, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना, ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर्स का होता है जिसको हम DBMS कहते हैं। ये तो एक बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, छोटे पैमाने पर भी सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स को इसको यूज़ किया जाता है DBMS को। प्रोवाइडर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग एंड द मेंटेनिंग द DBMS के हर एक बंदा इसका रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम DBMS एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कि DBMS एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। असल में वो सारा आपका ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मैनेज कर रहा होता है, एक आदमी होता है जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद इनके बाद देखते हैं कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ द DBMS के DBMS के जो एडवांटेजेस हैं, डेटा सिक्योरिटी कि आपकी डेटे की सिक्योरिटी होगी, जो आप जितना भी डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी एक सिक्योरिटी होगी। मीन्स के डेटा आपका जो स्टोर हो रहा है वो एक सिक्योरिटी रखेगा। फिर उसके बाद ये लॉकिंग द मैकेनिज्म्स फॉर द कॉन्करेंट्स एक्सेस कि आप इस करंटली एक्सेस कर सकते हैं या आप इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया जा सकता है कि आप किसी भी टाइम इसको एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। एंड एफिशिएंट हैंडल्स टू बैलेंस द नीड्स ऑफ द मल्टीपल्स एप्लीकेशन यूजिंग द सेम डेटा के एक डेटे के ऊपर मल्टीपल्स एप्लीकेशंस को चलाया जा रहा होता है या यूज़ किया जा रहा होता है, इस्तेमाल किया जा रहा होता है और वो बैलेंस कर रही होती हैं आपकी जितना भी डेटा होता है, चाहे एफिशिएंट है या नहीं है, उसको हैंडल करना इनका काम होता है। फिर उसके बाद दी एबिलिटी टू सेफली रिकवर्स फ्रॉम्स द क्रैशेस एंड द एरर्स के इसके अंदर जितने भी क्रैश हो रही होती है हमारी चीज़ें या जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं उनको रिकवर करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसके अंदर ये भी सहूलत होती है DBMS के अंदर कि आपका डेटा अगर डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसको आप इजीली रिकवर भी कर सकते हो। रिबूस्ट द डेटा इंटीग्रिटी कैपेबिलिटीज़ के रिबूस्ट दोबारा से आप इसके अंदर डेटे को डाल भी सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो और इसमें से डेटे को डिलीट भी कर सकते हो, ये क्वालिटी भी इसके अंदर मौजूद है। लॉगिंग एंड द एडिटिंग्स ऑफ द एक्टिविटी के इसके अंदर आप लॉग इन होकर एडिट भी कर सकते हो, कोई भी डेटा है तो उसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हो। सिंपल एक्सेस इसका जो सिंपली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है इसको एक्सेस करने का। ये स्टैंडर्ड्स API के मुताबिक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोसीजर्स फॉर द डेटा के जो भी इसका प्रोसीजर रखा गया है उसके ज़रिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी ऐसी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचें और आपके इल्म में एक इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं इसकी आपको समझ आ गई होगी कि DBMS है क्या। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।